तो जैसा कि हमने कहा था एक और पार्ट डाल देंगे, तो ये रहा एक और पार्ट। मैं बस ये जानना चाहता हूँ ऑडियंस से कि हमारे जितने भी देखने वाले लोग हैं कि भोला का ये नया लुक बिल्कुल मतलब आप ये मान लो ड्रेक के बराबर का नहीं लग रहा है। एक बार देख लो, बस थोड़े से आगे बाल आएंगे हल्के से और ड्रेक बन जाएगा। जब नाई बाल काट रहा था ना वो भी हंस रहा था। उपटन लगाता हूँ पे उपटन, मुल्तानी मिट्टी। फिर देखो फिर जाके ये नूर है। तो अब बात करते हैं पूरी सीरीज में से मेरे फेवरेट सीन्स के बारे में। नंबर 1 एपिसोड 2 सीन आई थिंक 3rd या 4th है। शिवम 1 साल के बाद आकांक्षा को अपने सामने देख रहा है। वो लिटरली इतना रोमांटिक और इतना क्या बोलते हैं उसको, फील वाला सीन लगता है ना। और म्यूजिक मतलब वो सीजन 1 से जो हमने लगाया हुआ है जब शिवम और आकांक्षा एक दूसरे के सामने होते हैं। अब लिया जा रहा है भाई थंबनेल। हाँ, जो लोग कहते हैं कि हम वो बनाते हैं, क्लिकबेट बनाते हैं। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि हम क्लिकबेट बनाते हैं कि भाई ऐसा ही है, क्लिकबेट ही बनाते हैं हम। तुम पे बनता हो तुम बना लो। आकांक्षा कैसा लग रहा है आपको? फिर से आप 1 साल बाद ऐसे ही सेम पोजीशन पे आ गए हो जो थंबनेल पिछली बार खिंचा था। देख रोना आ रहा है मुझे और किसी को परवाह नहीं है। 20,000 से इंस्टाग्राम 2 लाख पे पहुंच गया है। रोना आ रहा है नहीं। और हम 4 साल से बना रहे हैं। और ये बेचारे 4 साल से बना रहे हैं, इनके 40,000 पूरे नहीं हो रहे। नंबर 2 मंजू जी का आके शिवम के फादर से सिगरेट लेना और वहीं पे खड़े होके सुट्टा फूकना। मतलब मैं बता नहीं सकता, वो इतना इम्प्रॉम्प्टू सीन था कि हम लिटरली वहाँ पे कैमरा लगा के खड़े थे और बातों बातों में वो एक सीन निकला। यार ऐसा कर सकते हैं कि मंजू जी घूंघट के नीचे से सुट्टा पी रही हैं। अपना वो कर लो, इनहेल मत करो, भर के ना बाहर फूक दो। वैसे कर रही हूँ, इनहेल नहीं कर रही। थोड़ा सा ज्यादा कर लो, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ धुआं आए उसमें। पानी दो। नंबर 3 इट हैज टू बी एनी सीन जहां जोसेफ प्रेजेंट है। मतलब मेरा अगर आप कहोगे फेवरेट कैरेक्टर तो वो जोसेफ है। फैमिली अब क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे मेरे घर पहुंचा दे। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि इसमें दिक्कत क्या है। अरे साले, इसमें तुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है? ऐसे कोई कराता है बच्चों की शादी? पूरी वनीला आइसक्रीम है, मन करता है चाट जाऊं। देखा, सुना आपने? अरे थोड़ा मंदबुद्धि है। अरे ये थोड़ा मंद बुद्धि है। 3 2 1 एंड मैं अपना लिखता हूँ, एक्शन। देखा, सुना आपने? अरे ये थोड़ा मंदबुद्धि है। अरे कितना मंदबुद्धि है भाई। नंबर 4 सलीम हरामजादे। ये बात होगी बोला भाई। एकदम से चलते हुए पूरे सीन के अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है। मैं क्लाइमैक्स में भोला जब मारना स्टार्ट करता है दारू पी के, उसकी बात कर रहा हूँ। इतना मुश्किल था वो शूट करना क्योंकि हम लोग हंसना बंद ही नहीं कर रहे थे। अरे तू भाई हंस भी तो रहा है सामने। साले आशिक बना तुझे आज में। बोला भाई क्या दिक्कत हो गई? यार क्लाइमैक्स में इतनी गंदी तरीके से मारा ना, घेर के बार बार रीटेक लिए गए हैं, बार बार। ये मेरे को ऐसा लग रहा है एक्टर की और डायरेक्टर की मिली भगत की कुछ मेरे को। भोला भाई क्या दिक्कत हो गई मुझे तो बताओ। मत कर रहा यार, अपने अंदर से चेक। भोला भाई क्या दिक्कत हो गई? भोला भाई दिक्कत क्या हुई है तो बताओ। भोला भाई आज तुझे बनाओ बेटे, ये मान ले ये तो मेरा रहम था क्योंकि टाइम कम था, वरना कुत्ता बना देता। अच्छा, कुत्ता बनाने से याद आया, तुम्हारी गोवा ट्रिप का क्या सीन रहा? अबे ये क्या बताना, क्या रशियन? अरे रशियन फ्रेंच नेपाली अबे क्या ये सही बोल रहा है क्या? भगवान ऐसा दोस्त किसी को भी ना दे। कह रहा था सीरीज खत्म होने के बाद गोवा चलेंगे चिल करने के लिए। अब जब साला गोवा आ गए हैं तो यहाँ पे भी शूट करवा रहे हैं। पूरे
3 तल्लों से रशोने के नंबर ले रखे हैं, टाइम नहीं मिला जाने के लिए। रशियन चाहिए क्या ब्रदर? इटालियन? नहीं भाई, मेरा शूट है, आप करो। अरे मतलब सच में इतने मजे किए हैं क्या तुमने? ए ओए, मजे किए क्या लड़ मजे किए? अरे मतलब लंड से मजे किए भाई। 3 दिन तेरे भाई ने कच्चा नहीं पहना। दादा नहीं हो गए? अब तो तुझे जानता ही है ना, इस बॉसेट वाले के साथ कहीं भी जाओ शूट ही करवाता है। 3 दिन के लोग हो गए थे, बेंच अंदर शूट बाहर शूट, कर लो जो करना है, किसी चीज़ का टाइम ही नहीं मिला। और ये जापानी नेपाली रसियन ये सब के सब तेल के नाम है भाई, क्या ही बताऊँ अब। अकेले कमरे में नंबर 5, नाउ इट हैज़ टू बी शिवम और आकांक्षा का मिलन। मतलब मुझे पता है कि सब लोग चाहते थे कि इस सीजन में शिवम और आकांक्षा मिलें। मैंने भी ये सीजन एक्चुअली इसीलिए बनाया था कि शिवम और आकांक्षा को मिला देते हैं, लेकिन जो ये मिलाने वाला सीन है, यहाँ तक पहुंचने के लिए तड़पा देना था दोनों कैरेक्टर्स को, ऑडियंस को। तो आई थिंक वो करने में हम थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। और अगर आप नोटिस करोगे तो जो हमारी ओपनिंग इमेज है, मतलब जो हमारा पहला सीन है पूरे सीरीज का, सीजन 2 का, उसमें शिवम अकेला खड़ा हुआ है बालकनी में सिगरेट फूंक रहा है। एक्चुअली वो सीजन 1 का एंड ही है। अगर आप ध्यान से याद करोगे तो ट्रैक आउट हो रहा है और आकांक्षा उसे छोड़ के जा रही है। सीजन 2 के एंड में सेम शॉट है, पर अब वो अकेला नहीं है। तो वो जो सर्कल कंप्लीट करने वाली बात होती है, वो हमने यहाँ करने का ट्राई किया है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्क्रिप्ट। आप टाइम लगाओ, जितना टाइम, और ये मतलब नॉर्मल ऑडियंस के लिए नहीं है, ये बडिंग क्रिएटर्स के लिए। क्योंकि मैं भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा था, उस टाइम पे मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखता था, उस टाइम पे मैं बहुत सारी मास्टर क्लासेस देखता था। उस टाइम पे मैं, अगर किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर भी हैं और वो अपनी इंस्टा लाइव पे बैठ के कुछ बता रहे हैं, तो मैं सुनता था कि वो मैं यूज़ कर सकूँ। तो ये बडिंग क्रिएटर्स के लिए है भाई, स्क्रिप्ट के ऊपर टाइम लगाओ। ये लड़की हमारे भोला के लिए कैसी रहेगी? बहुत इंपॉर्टेंट जोक है, ध्यान से सुनना, मतलब फूटना ही फूटना चाहिए ये। संदीप जी एक बात बताओ, ये लड़की हमारे भोला के लिए कैसी रहेगी? ये खाना खा रहे होते हैं, भोला के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगी। आप ये पूछो भोला इसके लिए कैसा रहेगा, वो बताऊंगा किसी दिन मैं तसल्ली से, ठीक है? भोले के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगी, और भोला इसके लिए कैसा रहेगा ये आप पूछिएगा किसी दिन तसल्ली से। हाँ, ब्रेथ खत्म हो गई। और दूसरी चीज, आपने पॉज लंबा नहीं लिया पर से पहले मैंने देखो ना लाइन कितनी लंबी खींची हुई है। वो लाइन लंबी का मतलब है पॉज लंबा है, तभी आप ब्रेथ अपनी कंट्रोल करोगे ना। भोला के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगी, पॉज, पर भोला इसके लिए कैसा रहेगा ये पूछना आप किसी दिन तसल्ली से। ये पूछ जी, एक बात बताओ, ये लड़की हमारे भोला के लिए कैसी रहेगी? भोला के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगी, पर भोला इसके लिए कैसा रहेगा ये पूछना किसी दिन तसल्ली से। अगर आपका शूट बहुत लंबा है, अगर आपका शूट बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, अगर आप परेशान हो रहे हो शूट के ऊपर, तो लिटरली आपको जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है और कॉन्फिडेंस देता है, वो है आपका वो सेटिस्फैक्शन जो आपने स्क्रिप्ट कंप्लीट करने पे फील किया था कि हाँ यार ये कुछ मैंने बहुत बढ़िया लिखा है, या ये कुछ मैंने बहुत बढ़िया सोचा है, इसको बनाएंगे तो मजा आएगा। पार्ट 3 का जो हमारा मोटिवेशन है सिर्फ शूट करने का, वो है इसका क्लाइमैक्स। क्योंकि जब इसका क्लाइमैक्स आएगा तो चारों एपिसोड में से मेरे को लगता है 3rd एपिसोड का क्लाइमैक्स होगा जो सबसे खतरनाक होगा। आप बताना आपको सबसे बढ़िया क्लाइमैक्स कैसा लगा। और ये है Peter Costa Costa. from MIT. नहीं, अभी इस तो बार नहीं है हुआ NYA। NYA. वाओ, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। ना बोले फिल्म पीरागढ़ी पुल के नीचे। बेसिक सीड क्या है? शिवम और आकांक्षा सीजन 1 में अलग हो गए हैं, दोनों को मिलाना है वापस से, लेकिन थ्रू सम डिफिकल्टीज, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करने हैं। और मल्टीपल अगर हम कैरेक्टर्स कर देंगे इसके अंदर, तो शायद और कॉम्प्लेक्स बने स्टोरी, और मजा है स्टोरी के अंदर। धर्म कुछ बोलना यार। हाँ बोलता हूँ, इस घर में कोई दारू नहीं पिएगा, हाँ सब बियर पियेंगे। हैं? तो क्या कैरेक्टर्स हैं अपने पास मेनली खेलने के लिए? रिन्नी, शिवम, आकांक्षा, धर्म। अब इन 4 लोगों में क्या किया जा सकता है? मतलब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं सब डाल दो। आई थिंक दैट इज द फॉर्मूला एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी को बनाने के लिए। कॉम्प्लेक्स पूरा एक रिलेशनशिप का क्वेगमायर है। अगर मुझे इसे और कॉम्प्लेक्स बनाना है और कहानी में थोड़ा से और मेस क्रिएट करने हैं, तो मैं ये पूरा क्वेगमायर उठा के पैरेलल शिफ्ट करूंगा। जितने भी
बड़े एज के लोग हैं इस कहानी में, मतलब प्रधान की वाइफ, शिवम के फादर जोसेफ। इन सब के बीच में भी एक पूरा लव ट्रायंगल हम स्टैब्लिश कर सकते हैं कि प्रधान की बीवी उसके साथ खुश नहीं है। शिवम के फादर जो कि प्रधान के घर पे बहुत टाइम से रह रहे हैं, तो वो अपेरेंटली उसकी बीवी के साथ प्यार में पड़ गए हैं और इन दोनों की कुछ मिली भगत अंदर चल रही है, भागने भगाने की कुछ। एक जोसेफ कैरेक्टर है जो अकेला रहता है जिंदगी में, उसे भी प्रधान की बीवी से प्यार हो गया है और एक बहुत छोटा सा सर्कल ऑफ लव इनका भी चल रहा है। मेजर अपना वो वाला है बच्चों वाला और थोड़ा माइनर अपना बड़ों वाला है, और इस पूरे केओस को एक जगह पे लाके हमने बनाया एपिसोड 4। सीजन 1 के अंदर हमने 2 जॉनरा एक्सप्लोर किए थे। पहला था रोमांस, ऑब्वियसली एक लव स्टोरी है, और दूसरा था कॉमेडी। इस बार क्योंकि हमने साइको सिंगल बना लिया, ट्रायल ऑफ अ मर्डर बना लिया, तो लोगों को लत लग गई है कि भाई कुछ ट्विस्ट चाहिए ही चाहिए, एंड में कुछ थ्रिलिंग चाहिए ही चाहिए। और गुस्सा तरीका बताया ना, और फिर स्माइल, वापस स्माइल कर। हाँ, ये चलो करते तो हैं। हमने जहां मौका मिला वहां पे इसे थ्रिलर बनाने की भी कोशिश की है, जैसे ट्रूथ एंड डेयर। एक सिंपल सा सीन है एपिसोड 2 के अंदर। हमें ऐसा लगता है कि ये सीन बहुत ही बढ़िया निकलेगा, बड़े कॉन्फिडेंस है हमें सीन के ऊपर। अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट में, आप लोग देखोगे कैसा निकलेगा ये। बात बस ये है कि छोटी सी 4 लोग बैठ के बस बात ही कर रहे हैं, लेकिन हम उसे बना ऐसे रहे हैं कि जैसे भयंकर पता नहीं क्या किसी देश के किसी प्रधानमंत्री का असैसिनेशन प्लानिंग चल रही है। वो बहुत ही बड़ा थ्रिलर कुछ है। अब देखो उसका इम्पैक्ट बन जाए तो बड़ा ड्रामा सा क्रिएट हो जाएगा। ये नहीं आ रहा। देखते हैं फाइनल एक्शन। चलो, इसने बोला चलो, ये किया, धर्म आके बैठा तुरंत, ठीक है। धर्म आके बैठा, धर्म ने इसकी तरफ ऐसे कर दिया, धर्म ने इसकी तरफ ऐसे कर दिया, ये भी नहीं किया, ये ऐसे कर दिया, ठीक है। आकांक्षा ने ऐसे कर दिया कि सही, और फिर इधर उधर देख के चलो मैं घुमाती हूँ, ठीक है, चलो मैं घुमाती हूँ, और ना पकड़ के ना ऐसे देख लेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी तूने पहले किया होगा, ठीक है। ये पकड़ के तूने परफेक्ट घुमाया, इसने परफेक्ट घुमाया। तो जो ये अब मुझे जो ये मेरा सर है ये कब चाहिए, ये यहाँ पे है, बोतल घूमी, स्लाइड नीचे गिर गई। 1 2 3। अबे ऐसे नहीं। एक और जो मेजर डिफरेंस है दोनों सीजन्स में वो ये है कि सीजन 1 के अंदर जो सारी स्टोरी थी वो शिवम और आकांक्षा के अराउंड थी, लेकिन सीजन 2 के अंदर हमने रिन्नी का कैरेक्टर और धर्म का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग बनाया कि जितना इंपॉर्टेंट अब शिवम का कैरेक्टर था, उतना ही इंपॉर्टेंट रिन्नी, उतना ही इंपॉर्टेंट धर्म, उतना ही इंपॉर्टेंट आकांक्षा, और लास्ट में फिर भोला। सारे ये भी तो बता दो कि पैसे कितने छापे हैं। अरे क्या दिक्कत है यार। हाँ भाई, पैसे छापे हैं, घर के अंदर शूट किया, पैसे बच गए, लेकिन कोई ये भी तो बात करे कि हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे आईआईटी वाली गर्लफ्रेंड जैसी वेब सीरीज प्रोड्यूस की थी बाहर निकल के। – 2019 में लॉकडाउन आया, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई, हमने घर के अंदर शूट कर लिया, हमने कंटेंट पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और जो पैसे बचे हैं इससे हम आगे वेब शोज बनाएंगे, अपनी कोई फिल्म बनाएंगे। मतलब इन वाले पैसों से तो नहीं बना सकते, आगे कमा के। मैं समझ गया, वो गोवा वाली बात से परेशान हो ना तुम। दिक्कत हो गई थी गोवा में। जय बाबा भैरवनाथ, तो भी लगा दो। अरे भाई इतने क्यों दे रहा है? अरे चुप हो जाए यार, लॉकडाउन विद माय क्रश चल रहा है, यूट्यूब पैसा छमाछम आ रहा है, छमाछम। लगा दो भैया। 13 सॉरी 13 आजा 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 13 आजा 13 आजा 13 आजा 13 कोई नहीं, अगले में आएगा, कोई नहीं। कभी कभी लगता है कि पैसा कमाना आसान है, पर रोक के रखना। 19 17
वो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपका दिमाग कहता है कि मत कर, पर दिल कर देता है। मैं तो कहता हूँ खींच के मुक्का मारो दिल पे, तभी ये सब लगा दे। अरे भाई मान जा, भाई मान जा, मत चुप हो जा, चुप हो जा, तेरे घर से ले रहा हूँ क्या? चुप हो जा। शिवम मत करो यार, बहुत आ चुके हो। मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता लड़कियों से, चुप हो जाओ तुम। बिके हो तुम सब आदमी है ना, तू ही लगवा रहा साले मेरे पैसे। फोन गिरवी रखते हो आप? तो मैं कह रहा था कि रिस्क थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए आदमी को। पैसा इतना आसान भी नहीं है कमाना, मतलब पूरी उम्र लग जाती है कमाने में और गंवाने में एक रात। तो जो भी अरे 1 मिनट ना यार, जो भी करो सोच समझ के करो। आपका एक छोटा सा मतलब 2-4 छोटे छोटे डिसीजंस आपको सड़क पे ला सकते हैं। ले जा भाई ले जा, धक्का मारना पड़ेगा तभी जाएंगे ये। ज्यादा डरना मत, मैं पैसे इंतजाम कर लूंगा, छुड़ा लूंगा। अरे भोला भी तो गया था यार, वो तो नहीं है इतना गुस्सा। भोला को आदत होगी गिरवी रहने की, मुझे नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात। चलो ठीक है, सॉरी, आगे से कभी नहीं करूंगा, पक्का। हर सांस में दुआ में तू रहे सदा, हर आस में बेचारा बन के घूम रहा, पागल जैसे है झूम रहा, अता पता न जमाने का, बस तुझको हर पल ढूंढ रहा। ये बुद्धू बात न मानेगा, बस अपनी धुन में मगन रहे। जब इसको रोक न जाओ तो सब हाथ पकड़ बस यही कहे, बुद्धू सा दिल मेरा थोड़ा सा सर फिरा, क्या चाहता भला ना जानते पता, तेरे रास्ते चला। नाटक आ गई, हाथ हटाओगे क्या? मेरे साथ ना ये फालतू की इम्प्रोवाइजेशन मत क्या करो। कंधे पे हाथ रख लेंगे, बीटीएस चल जाएगा। उल्टी सीधी स्ट्रैटेजीज लगवा लो इनसे बस। सीजन 3 नहीं बनेगा कभी भी। जो लोग पूछ रहे हैं कमेंट में भाई सीजन 3 की कोई नहीं भाई, कोई गुंजाइश नहीं है, कांटा मर गया उसके ऊपर। रीजन मैं बताऊंगा नहीं। अब बहुत दिन हो गया कांचा, आप लगातार देख रहे हो ना, मेन रीड भी चेंज हुई है। तो ये था हमारा पूरा बीटीएस। वैसे तो भी बहुत सारा और भी बचा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो खत्म करना ही पड़ेगा। फिर भी अगर किसी में चुल है तो आके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे मैंने एक आईजीटीवी या तो भी अपलोड कर दी होगी या फिर मैं कर दूंगा। 3-4 ऐसे फनी सीन्स का मेकिंग बीटीएस लाइनअप लगा के मैं आईजीटीवी में अपलोड कर दूंगा। तो अभी फॉलो करो और बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। इन्हें कर लो फॉलो, साला हमारा कभी नहीं बताएगा। हम नहीं है क्या इंस्टाग्राम पे? रावत.भूपेंद्र सिंह, इसे फॉलो करो अभी। SWAGGER। भाई आपकी इंस्टाग्राम आईडी में आपका नाम डबल आता है ना लास्ट में? हाँ। पूरा तो बताया करो, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी ना। अरे क्यों इतनी चिंता करते हैं यार, ब्लू टिक है तुम्हारी तरह थोड़े ही है, आ जाओ ढूंढ लेंगे। रावत.भूपेंद्र सिंह। अरे भाई ब्लू टिक है, ढूंढ लेंगे वो।